जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरा चैनल सुरेंद्राचार्य आप सभी का स्वागत करता है। आज बात करेंगे घर में सुख शांति और समृद्धि कैसे बनाए रखें। ऐसे कौन से सरल टिप्स है जो हम अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। कौन से ऐसे बुरे कार्य हैं जो हम आसानी से छोड़ सकते हैं। कौन से ऐसे आसान उपाय हैं जो हम सब परिवार सहित आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, समय को बचाते हुए और जल्दी से जल्दी आपको विशेष बात बताते हैं। वह उपाय यह है कि घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए आपको भजन जरूर चलाने चाहिए। फिल्मी गानों से दूर रहना चाहिए। धार्मिक भजन आपको सुनने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको इनसे शांति मिलती है तो इनको अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें। उसके ऊपर पैर से ना उसका उल्लंघन करे, ना ही उसको पैर से स्पर्श करे, ना ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर ही रखनी चाहिए। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना न खाए। ऐसे करने से बुरे सपने आते हैं। रात को सोते समय कई बिस्तर पे खाते हैं, वहीं के वहीं फिर वो लुढ़क जाते हैं, सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन करने के बाद कम से कम 1000 कदम जरूर चलना चाहिए। घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखेर कर या उल्टे सीधे करके नहीं रखने चाहिए। इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। और घर के जो पादुकाएं होती हैं स्वच्छ और साफ सुथरी होनी चाहिए। उनको बाहर नहीं लेके जाना चाहिए। हो सके तो नंगे पैर ही घर में डोलना चाहिए। और घर के बाहर के जो जूते चप्पल होते हैं उनको लेकर घर में कभी भी नहीं घूमना चाहिए। नहीं तो बाहर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती है वो आपके घर में आपके जूतों के माध्यम से प्रवेश कर सकती है बहुत ही आसानी से। पूजा समय प्रातः काल जल्दी से जल्दी होना चाहिए। जितना भी हो सामर्थ्य अनुसार जल्दी से जल्दी हो सके तो सूर्य उदय से 1 घंटा पहले आपको पूजा कर लेनी चाहिए। इससे आपके मन की शांति आपको प्राप्त होगी, मनोबल आपका बढ़ेगा और नकारात्मक शक्ति आपके मस्तिष्क से दूर चली जाएंगी। पहली रोटी गाय के लिए निकाले। इससे देवता भी खुश होते हैं और पितरों को भी शांति मिलती है। तवे पर दूध की बूंद डाल लेनी चाहिए, यानी कि दूध का थोड़ा छींटा लगा लो। उसके बाद रोटी बनाओ। पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की होनी चाहिए। ऐसा आपको नियम बना लेना चाहिए जिससे कि आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपके मन की शांति भी बढ़ेगी। पूजा घर के ईशान कोण में सदैव जल का एक कलश भरकर जरूर रखें, यानी कि पूजा घर जो आपका पूजा का स्थान है, जो भी कक्ष आपने निर्धारित किया, वैसे तो यह कक्ष आपका ईशान कोण में ही होना चाहिए, उत्तर या पूर्व के कॉर्नर में होना चाहिए। अगर पूरा कमरा पूजा के नहीं उपलब्ध हो सकता है तो कोई भी एक ऐसा कमरा हो जिसमें आपका शयन का स्थान न हो, यानी कि पूजा स्थान आपके स्टोर में नहीं होना चाहिए, आपके घर के बैक में नहीं होना चाहिए, आपके सोने के कक्ष में नहीं होना चाहिए, आपके रसोई घर में पूजा का स्थान नहीं होना चाहिए। वो ऐसे कमरे में होना चाहिए जहां पर कि सुख शांति हो, ज्यादा वहां पे भोजन भोजन नहीं किया जाता हो। अगर घर छोटा है, कमरे कम है, तो ईशान कोण में आप अपने पूजा स्थान का इंतजाम कर लीजिएगा और वहां पर प्रतिदिन सुबह शाम पूजा कीजिएगा। और घर में घी का दीपक पूजा स्थान पर जरूर लगाना चाहिए। हो सके तो कपूर जलाना चाहिए। इसके साथ ही आरती, दीपक, पूजा, अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों को मुंह से फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। कभी भी जोत जलाओ, और अगर आप माचिस की तिल्ली का इस्तेमाल करके जोत जलाते हैं तो माचिस की तिल्ली को भी फूंक से नहीं बुझाना चाहिए। और अन्य जो पवित्रता के लिए अग्नि प्रयोग की जाती है वहां भी फूंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंदिर में धूप, अगरबत्ती व हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व में रखें, अर्थात आग्नेय कोण में आपको अपने पूजा का सामान रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर दाएं तरफ स्वास्तिक जरूर बनानी चाहिए और 2 गणेश जी की प्रतिमा घर के मुख्य द्वार पर, एक का मुख बाहर हो एक का मुख अंदर हो, ऐसी 2 प्रतिमाएं आपको, उनका साइज अंगुष्ठ, एक अंगूठे से लेकर 9 इंच तक, एक बित्ते तक उनका साइज हो सकता है, वह आपको घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाना चाहिए। इससे सुख शांति बनी रहेगी। नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश करने से पहले 1000 बार सोचेगी इस घर में प्रवेश करें या ना करें, लेकिन सकारात्मक शक्तियों को सोचने की जरूरत नहीं है, वो आपके घर में स्वतः ही प्रवेश कर जाएगी। घर के मुख्य द्वार पर आपको स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए, ओम जरूर बनाना चाहिए, यानी कि आपको जो हमारे वैदिक संस्कृति के अनुसार, वेदों के अनुसार जितने भी पुण्यदायक चिन्ह होते हैं, जो हो सके तो बनाओ, नहीं तो कम से कम 2 3 4 तो जरूर बनाने चाहिए। सप्ताह में एक बार जरूर आपको समुद्री नमक या सेंधा नमक से अपने घर में पोछा जरूर लगाना चाहिए।
और इसके साथ ही पूजा घर में अगर कोई प्रतिष्ठित मूर्ति हो तो उसकी सुबह शाम आरती जरूर करें, पूजा जरूर करनी चाहिए। विशेष बात आपको यह बताएंगे कि आपके घर की कमजोरी कभी दूसरों को न दो, आपके घर का रोना कभी दूसरों के सामने न रो, आपकी सुख शांति को अपने तक सीमित रखो, अपने दुख को अपने तक सीमित रखो। अपना दुखड़ा दूसरों के सामने रोओगे तो आप फिर निंदा के पात्र स्वयं ही बन जाएंगे। दूसरों के दुख में आपका रोना स्वाभाविक है, उसके लिए आप आशीर्वाद के पात्र भी हैं, पुण्य के पात्र भी हैं, लेकिन अपने दुख में बार बार रोओगे तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपका मनोबल आप स्वयं ही खंडित कर लेंगे। दूसरी बात यह कहना चाहेंगे, कभी भी किसी को आपके निजी कार्य क्षेत्र में, निजी जीवन में प्रवेश न करने दीजिएगा। आप अपनी कमजोरी दूसरों को स्वयं बताते हैं और फिर उनसे दुखी हो जाते हैं कि वो मेरी खिल्ली उड़ा रहा है। इसलिए कभी भी अपनी कमजोरी किसी को न बताओ, अपना दुख अपना सुख छुपा कर रखो, जरूरत ही नहीं है। पहले का समय ऐसा होता था कि सुख बांटने से बढ़ता है, लेकिन आज का दिन ऐसा है सुख बांटने से आपके दुश्मन तैयार हो जाएंगे। और दुख जब बांटते हो दूसरे वाला हंस के, यानी दूसरे वाला रो के आपके दुख को सुन लेगा और हंसकर दुनिया को बता देगा। इसलिए अपना मजाक स्वयं ना बनाओ, बहुत हो चुका है, अब समझ जाओ, आपके घर में शांति अपने आप ही बनी रहेगी। दूसरी बात यह कहना चाहेंगे कि कभी भी दूसरों के जीवन में भी प्रवेश जल्दी से ना कीजिएगा। बिना मांगे सलाह आपको नहीं देनी चाहिए। सामने वाले को आप पर पूर्ण विश्वास है, आपके प्रति श्रद्धा है, तो आप उसको सलाह दीजिएगा और सलाह भी कम शब्दों में दीजिएगा। अगर उसकी भावना बहुत सुंदर है और वो आप पर निर्भर है और फिर आप सलाह बहुत अच्छे से दे सकते हो, उसका सहयोग भी कर सकते हो। तन मन धन से जितना हो सके, जितना आपका सामर्थ्य है उतना इसका सहयोग कीजिएगा। जो आपकी शरण में आ गया हो, जो आपको शरणार्थी हो गया हो, उसकी मदद करने में कोई भी किसी प्रकार का दोष नहीं है। लेकिन जो नहीं चाहता कि आप उसकी मदद करें तो खामखा में फालतू में अपना समय खराब न कीजिएगा, उसके घर में प्रवेश न कीजिएगा, चाहे रिश्ता कोई भी क्यों न हो। आपके घर में दो सदस्यों के बीच अगर मनमुटाव है तो तीसरे को बिना आपकी मर्जी से आने का अधिकार नहीं होता है। तो अपने आप को इतना कमजोर न बनाओ कि तीसरा आप दोनों के मध्य में प्रवेश कर जाए और सहजता से आपकी बातों को चुराए और दूसरों को जाके बता दे। दूसरे लोग मजे लेने के लिए होते हैं, आपको मजे देने के लिए नहीं होते। आपकी मौज को छीन ले जाएंगे और अपनी मौज में शामिल कर लेंगे। वो तो उनकी भूल है कि वो इस प्रकार से खुश रहते, लेकिन वो अपने दुख का कारण स्वयं बनते हैं। दूसरों को जो दुख देता है वो स्वयं दुखी हो जाता है। सबसे मेन बात यह है कि चुगली निंदा से आपको बचना चाहिए। जो निंदा करते हैं, जो चुगली करते हैं, कहते हैं कि माता से भी ज्यादा पूजनीय निंदक होता है। माता तो अपने बच्चों के मल को हाथ से धोती है, लेकिन जो निंदक होते हैं वो दूसरों के मल को अपनी जिह्वा से साफ करते हैं। हमारा शास्त्र ऐसे कहते हैं, क्योंकि दूसरों की निंदा करने से उनके पाप दूर हो जाते हैं, उसका मैल दूर हो जाता है। वह कार्य आप जिह्वा से कर रहे, दूसरों की निंदा करके। दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए और अपनी कमजोरी किसी को न दो, यानी कि दूसरों को भी आपकी निंदा न करनी पड़े, ऐसा मौका कभी किसी को नहीं देना चाहिए। आपके घर के विवाद आप ही स्वयं उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं, यह आपके अंदर इतनी काबिलियत जरूर होनी चाहिए। दूसरों का प्रवेश जिस दिन आपके घर में हो जाएगा और न दूसरा आपका रहेगा, ना आपके प्रतिद्वंद्वी का रहेगा, ना ही आपके सगे का रहेगा, वो मजे ले जाएगा। और आपके बीच में याद होगी आपको दो बिल्लियों की कहानी। दो बिल्ली लड़ाई कर रही थी, एक रोटी के टुकड़े पर बंदर बीच में आ जाता है तो सारी रोटी को एक थोड़ी थोड़ी करके स्वयं खा जाता है, दोनों बिल्लियां हाथ मिलती रह जाती है। तो ऐसा ही आज के समय में चल रहा है कि परिवार में जब दो सदस्यों के बीच में, प्रिय सदस्यों के बीच में झगड़ा होता है तो तीसरा किसी न किसी रिश्ते की दुहाई देकर प्रवेश कर जाता है और वह उस रिश्ते का मलिया मेट कर देता है, बिल्कुल बिगाड़ के रख देता है। चाहे वो रिश्ता माँ और बेटे का हो, चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, चाहे वो रिश्ता भाई बहन का हो, लेकिन तीसरे का अगर इसमें प्रवेश हो जाएगा, तीसरा चाहे कोई माँ ही क्यों ना हो, चाहे बहन क्यों ना हो, चाहे बहनोई क्यों ना हो, चाहे पत्नी क्यों ना हो, इसलिए ये इतने प्रिय रिश्ते होते हैं। इनको पहली बात तो अपने शब्दों से, अपने मन से, अपनी वाणी से इनको बिगाड़े ना। अगर किसी वजह से बिगड़ भी जाते हैं तो सुधार केवल आप ही सकते हैं। अपने प्रेम से, अपनी सहजता से, अपनी विनम्रता से इनको सजा कर रखे, इनको संभाल कर रखे। तीसरे का प्रवेश बिल्कुल मत होने देना। जिस दिन तीसरे का प्रवेश हो गया फिर आपका रिश्ता कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके रिश्तेदार आपके सुख दुख के साझेदारी हो सकते हैं, विशेषकर आज के समय में तो रिश्तेदार केवल दुख के साझेदारी हो रहे हैं। आपके सुख में, आपकी खुशी में शामिल कम होते हैं, नखरे ज्यादा करते हैं, लेकिन जब कोई दुख आ जाता है तो सबसे पहले ऐसे लोग भागे आते हैं बड़ाई लेने के लिए कि मैं उसका पता करके आया हूँ। ऐसे लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए, क्योंकि रिश्ते होते हैं, यह आपका धर्म है, धर्म के अनुसार इनको निभाइएगा।
लेकिन आप अगर ये सोचते हो कि इन रिश्तों को मैं अपने जीवन का आधार बना लूं, मैं इनके यहाँ नहीं जाऊंगा तो ये मेरे यहाँ नहीं आएंगे, इस सोच में अगर अपना जीवन खराब कर रहे हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख और दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है। अपने व्यक्तित्व को मूर्खता की ओर न लेके जाइएगा। अपने व्यक्तित्व को निखारने का अधिकार, निखारने का कार्य केवल आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि जो तपेगा वो ढलेगा, जो ढलेगा वो बनेगा, जो बनेगा वही चमक सकता है। बिना चमके जीवन यापन करना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। यह शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है। दुर्लभो मानुषो देहि, देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि न दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह शरीर बहुत मुश्किल से मिला, बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद यह शरीर हमको प्राप्त हुआ है, और क्षण भर का इसका भरोसा नहीं है, क्षण में समाप्त हो सकता है। वह क्षण कौन सा है यह हमको नहीं पता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा को अगर आप समझोगे, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जो गर्भ में आ गया है वह जन्म लेगा नहीं लेगा यह जरूरी नहीं है। लेकिन जिसका जन्म हो चुका है प्रिय बंधुओं, उसको मरना जरूर है। मरने से पहले ऐसा कर्म जरूर कर जाओ कि हर जन्म में परलोक की सुख प्राप्ति, जन्म में भी सुख मिले और परलोक में भी आपको सुख मिले, ऐसा कार्य जरूर कर देना चाहिए। क्योंकि यह सुख केवल आप स्थापित कर सकते हैं कि आपको इस जन्म में भी सुख मिले और दूसरे जन्म में भी आपको सुख मिले, चाहे वो धरती पर हो, चाहे वैकुंठ में हो, चाहे वो स्वर्ग में ही आपका दूसरा जन्म क्यों न हो। यह कार्य आपको मानव देह मिलने के बाद जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही प्रॉमिस, यही कमिटमेंट आप ईश्वर से, विधाता से, भगवान से जरूर करके आए हैं कि आप मुझे केवल मानव देह दे दीजिए, मैं केवल आपका भजन करूंगा। तो वह भजन करने का जो आपने वायदा किया था वो आप कितना निभा रहे हैं, इसका आंकलन आप स्वयं कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता। दूसरा आपको संसार में घसीटेगा, क्योंकि जगत आपको सुख नहीं दे सकता, यह सुख केवल जगदीश्वर आपको दे सकता है। आप जगत की गुलामी करने के लिए तैयार रहते, लेकिन जगदीश्वर को नहीं मानते। प्रिय बंधु, जन्म अकेले हुआ था, मरना अकेले ही होगा। मरने से पहले आपको अपने जीवन को सार्थक कर लेना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद की प्रक्रिया बड़ी भयंकर मंजर से होकर गुजरती है। जब व्यक्ति मर जाता है, अगर वह देखे, अगर उसके अंदर सामर्थ्य है और देखता है, तो प्रिय बंधु जो उसके प्रिय होते हैं आग लगा के चले जाते हैं, और बड़े बूढ़े कहते हैं मुड़ के नहीं देखना है, वह तो मुड़ के भी नहीं देखते हैं। वह जीवात्मा अकेली रह जाती है। अब देखती है कि तेरा साथ कौन देगा। प्रिय बंधु, उसका साथ केवल धर्म दे सकता है। अगर उसने धर्म किया होगा, धर्म का खाता उसका भरा होगा, तो उसका साथ दिया जाएगा, नहीं तो वैतरणी नदी में उसको धकेल दिया जाएगा। उसको अनेकों अनेकों नरकों की यातनाएं सहन करनी पड़ेंगी। बिना धर्म के तो जीवात्मा भी खुश नहीं रह सकती है। यह उद्धार, यह जो मरने के बाद की क्रिया, यानी कि 16वें संस्कार का भी उपाय आपको स्वयं इस मानव देह में करना ही होगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए प्रिय बंधु जब लग घट में प्राण। इसलिए आपके हृदय में दया होनी चाहिए। जिसके हृदय में दया होती है वह धर्म के रास्ते पर चल सकता है। जो धर्म के रास्ते पर चलता है उसके अंदर संस्कार होते हैं, उसके अंदर भावनाएं होती है, वो दूसरों की पीड़ा को भी समझता है और कहां पर उसको बोलना है, कहां पर चुप रहना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसमें लाभ है, किसमें हानि है, क्या उत्तम है, क्या उत्तम नहीं है, यह सब भली भांति से जानता है। इसलिए आपको सबसे पहले दया रखनी होगी, फिर धर्म के रास्ते पे चलना होगा। और ये सारी चीजें कहां से आएगी आपको बता देते हैं। ये सारी चीजें केवल राम नाम का जप करने से आती है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणन। यानी कि 1000 बार विष्णु भगवान का नाम हम लेते हैं और एक बार राम का नाम लेते हैं तो एक ही समान माना जाता है। इसलिए राम नाम का जप किया करो। अपने आप आपको पता लग जाएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको अपनाना है, किसको छोड़ना, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन हमारा साथ दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, किसकी हमें जरूरत है, किसकी हमको जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें नाम जब से आपको सहजता से आ जाएंगी, क्योंकि बिना ज्ञान के व्यक्ति अंधे के समान होता है और बिना आंखों के व्यक्ति बेचारा कुछ देख नहीं सकता है। प्राकृतिक रूप से कोई अंधा हो जाए तो बात अलग है। कहने का भाव यह है कि ज्ञान रूपी आंखें आपके पास जरूर होनी चाहिए। ये शरीर की आंखें कई बार काम नहीं करती, लेकिन ज्ञान रूपी आंखें आपके जीवन को सार्थक बना सकती है, आपके जीवन को चमका सकती है। तो प्रिय बंधुओं, आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, आप सब भगवान के नाम का जप किया करो, शांत रहा करो और बुराई से दूर रहा करो। कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक दोष
शरीर से, मन से, वाणी से किसी प्रकार का दोष ना हो, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इन चीजों को अपनाने के लिए आपको धार्मिक बनना होगा, आपको सनातनी बनना होगा, आपको संस्कृति का अनुसरण करना होगा, आपको अपने धर्म का अनुसरण करना होगा, आपको अपने धर्म की रक्षा करनी होगी। क्योंकि अगर आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो विश्वास करना है धर्म आपकी रक्षा जरूर करेगा, आपको विडंबनाओं से जरूर बचाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आशा करूंगा कि आप मेरे बताए रास्ते पर जरूर चलेंगे। अगर जाने में अनजाने में कोई गलत शब्दों का प्रयोग मेरे मुख से हो गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर अपना लीजिएगा इन वाक्यों को, अगर आपको अच्छा ना लगे तो कृपया त्याग कर दीजिएगा। और फिर भी आपसे क्षमा जरूर मांगूंगा कि कुछ गलती होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता।